जैसे क्वेश्चन है भाई, प्लीज बोलिए नहीं। What is the acceleration of block and the trolley system as shown in the figure? If the coefficient of kinetic friction between the trolley and surface is 0.04. What is the tension in the string? String के अंदर टेंशन कितना होगा ये भी बताना है। देखिए भैया, आते हैं डायग्राम पे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन। अच्छा देखिए, आसान क्वेश्चन करा रखा वैसे मैंने इसको, ठीक है। तो पहले देखिए ट्रॉली का वेट कितना होगा, 200 केजी, 200 न्यूटन। ये क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, म्यू एन, क्या होगी म्यू एन, और म्यू की वैल्यू कितनी रखी है आपको 0.15, और एन की वैल्यू कितनी है भैया हॉरिजॉन्टल पे 200, यानी फ्रिक्शन फोर्स आ गया आपका इतना 0.5 इंटू 200, ठीक है। ये नीचे आ रहा है सिस्टम, इसकी इक्वेशन बताओ भाई, सॉरी है इसकी इक्वेशन था, ये सिस्टम नीचे आ रहा है क्या? वाह यार इतना महंगी चीज लाया, ठीक है। इसकी इक्वेशन था 30 माइनस टी बराबर में मास इंटू में एक्सीलरेट, 30 माइनस टी, 30 नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है, बॉडी का मास क्या है 3, और एक्सीलरेशन क्या है, इसकी इक्वेशन होगी। अच्छा इसकी इक्वेशन बताओ, तू ही बता। देख इस ब्लॉक पे, इस ट्रॉली पे इधर एक फोर्स लग रहा है, पीछे एक फोर्स लग रहा है, वो ये ब्लॉक और ट्रॉली जो है राइट साइड में आ रही है। इक्वेशन बता, टी माइनस एफ बराबर में मास क्या है इसका 2, एक्सीलरेशन कितना है भैया, ठीक है भाई। अब देखिए एफ की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपकी, कितना आएगा 30, टी माइनस 30 बराबर में 20 है। ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी आपकी, दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए, टी और ए की वैल्यू निकाल दीजिए, आंसर आ गया। ये मैंने आपको करा दिया वर्ड ऑफ द प्लेन डाउन द प्लेन, है ना, तो ये नहीं करा रहा मैं, कल ही करा था मैंने। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, रिकॉर्डिंग भेज दिया मैंने, देख लेना। ये देखो यार क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए, मास ऑफ 200 केजी, मास कितना है भैया 200 केजी है, इज रेस्टिंग ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन, कितना एंगल है 30 डिग्री का। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 1 by में √3, find the least and greatest force acting parallel to the plane to keep the same mass, keep the mass in equilibrium। कह रहा भैया आपको ग्रेटेस्ट फोर्स निकालना है, क्या निकालना है, और लीस्ट फोर्स निकालना, ताकि ये सिस्टम कह रहा है भैया इक्विलिब्रियम में, कह रहा है। अब एक चीज देखिए भैया, पहले केस में ये क्या होगा, आपका लीस्ट फोर्स रहेगा जो आप फोर्स लगाओगे। अब देखिए ऐसा क्यों हो, जब आप इस बॉडी को सुने, इस बॉडी पे इतना फोर्स लगाओ, इतना फोर्स लगाओ, देखिए यहां पर आपको पता है बॉडी, ये वाला कंपोनेंट कहां लगेगा नीचे, और जब ये नीचे आएगा तो फ्रिक्शन कहां लगेगा ऊपर, फ्रिक्शन कहां लगेगा ऊपर। तो आपको फोर्स इसको रोकने के लिए कहां लगाना पड़ेगा, ऊपर ही लगाना पड़ेगा। मान लीजिए बॉडी नीचे आ रही है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा ऊपर लगेगा, और फ्रिक्शन ऊपर लगेगा तो उसको रोकने के लिए आपको इधर फोर्स लगाना पड़ेगा। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, F1 प्लस स्मॉल f बराबर में mg साइन थीटा। तो ये आपको F1 निकालना है, F1 क्या होगा mg साइन थीटा माइनस f, ठीक है भैया। अब m आपको दे रखा कितना 200, g की वैल्यू 10 ले लीजिए, साइन एंगल कितना होगा 30 डिग्री का, और फ्रिक्शन क्या होता है म्यू एन होता है, क्या होता है n की वैल्यू किसके बराबर होगी, r है, r की वैल्यू क्या होगी mg, तो आएगा ये 200 2000 साइन 30 होता है 1 बाय में 2 माइनस म्यू कितना भैया 1 बाय में √3, और ये क्या होगा n की वैल्यू क्या है mg cos 30 होता है √3 बाय में 2,
ये पूरा सॉल्व करोगे, यहाँ पर जो एफ आएगा वो क्या होगा, मिनिमम फोर्स होगा। क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स चाहिए इसको इक्विलिब्रियम रखने के लिए। तो मैक्सिमम फोर्स क्या होता है कि आप इतना फोर्स लगा दो कि बॉडी कहां जाने वाली हो, ऊपर, तो फ्रिक्शन कहां जाएगा। देखो पहले ये ज्यादा था तो फ्रिक्शन कहां लग रहा था, ये इधर लग रहा था। इसको रोकने के लिए आपने क्या कर दिया, ऊपर फोर्स लगाया, इतना ही फोर्स लगाया ताकि ये बॉडी ऊपर रुक जाए। तो उस कंडीशन में आपको मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन अब आपने इतना फोर्स लगा दिया कि ये बॉडी कहां जाने वाली है, ऊपर। तो अगर ये बॉडी ऊपर जाने वाली है तो जो फ्रिक्शन पहले ऊपर लग रहा था अब कहां जाएगा, नीचे। तो इक्वली अब ये क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स होगा। इसकी वैल्यू होगी F2 इक्वल्स टू में इन दोनों को जोड़ दो, mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन, mg sin थीटा फ्रिक्शन क्या होता है म्यू एन, एन की वैल्यू क्या होती है mg cos थीटा के बराबर, mg sin थीटा, म्यू की वैल्यू आपको पता ही है, एन की वैल्यू क्या होगी mg। तो इस तरीके से मिनिमम और मैक्सिमम फोर्स आ जाएगा आपका। ये किसी में एनसीईआरटी क्वेश्चन था बहुत बढ़िया, देखते रहना। एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन बताइए आपको, वाई पुल इज इजियर देन पुश, ये भैया ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा हॉट है तो इसलिए आता है। पुल, पुल इजियर होता है पुश से, क्यों, तो ये देखिए ये बॉडी है, बॉडी का वेट कहां लग रहा है, नीचे mg। ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन एल, एल। आप इसे पुल कर रहे हो F4 से, तो इसको रिजॉल्व करो थीटा, तो ये क्या होगा F cos थीटा, और ये क्या होगा F sin थीटा। इस केस का नॉर्मल रिएक्शन मान लीजिए मैंने N1 ले रखा है, क्या ले रखा है, तो एट इक्विलिब्रियम में ये वाला, ये देखो फ्रिक्शन कहां लगता है इधर, और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या, फ्रिक्शन क्या होगा इस वाले केस में F1, उसकी वैल्यू क्या होगी म्यू N1, क्या होगी N1। अच्छा देखिए भैया यहाँ पर देखिए, अगर मैं देखूं, आपको पता है बॉडी जो y के अलावा में वो इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब क्या होगा N1 प्लस F साइन थीटा बराबर में क्या हो गया mg। तो N1 की वैल्यू क्या आएगी mg माइनस F साइन थीटा। इसकी वैल्यू यहां पर रख दीजिए तो आपको फ्रिक्शन पता लग जाएगा पुल के केस में। अब पुश देखते हैं, पुश करते हैं। इस बॉडी को मैं पुश कर रहा हूं तो फोर्स ऐसे लगाओगे, वेट ऐसे होगा mg, और नॉर्मल रिएक्शन कैसे आएगा ऊपर, ठीक है। अच्छा जो फोर्स लगा रहे हो जमीन के साथ कितना एंगल बना, थीटा, तो क्या होगा F cos थीटा, और ये क्या होगा F एट इक्विलिब्रियम, ये N2 ले लो, तो एट इक्विलिब्रियम ये दोनों कंपोनेंट किसके बराबर होंगे N2, तो इस केस में N2 क्या आएगा mg sin थीटा प्लस mg सॉरी F sin थीटा प्लस mg। इस केस में N2 की वैल्यू आ रही है, अरे यार क्या आ रहा है, n की वैल्यू क्या होगी, N2 की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों के सम क्या होगा, यानी F sin थीटा प्लस mg। यानी इस केस में जो नॉर्मल डायरेक्शन है N2 इतना आ रहा है, फ्रिक्शन क्या होगा F2, वो क्या होगा म्यू N2 के बराबर। अच्छा बताओ यहाँ पर कौन ज्यादा है, N1 ज्यादा है या N2 ज्यादा है। देखो ना यहाँ पर mg माइनस F1, यानी मान लो ये 4 है, ये 2 है, डिफरेंस कितना आएगा। लेकिन यहाँ पर ये क्या आपको पता है भैया, वो क्या है 2 है, और यहाँ पर क्या है 4 है, तो अब क्या आएगा यहाँ पर 6 आएगा। तो N2 क्या है ज्यादा है, और N1 क्या है, और आपको पता है फ्रिक्शन इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स के। यानी किस केस का कांटेक्ट फोर्स ज्यादा है, N2 ज्यादा है, N1 क्या है कम है। सो F2 क्या होगा ज्यादा होगा, F1 क्या होगा, यानी इस केस में ज्यादा फ्रिक्शन आएगा इस केस में, यानी पुश वाले केस में फ्रिक्शन ज्यादा, पुल वाले केस में फ्रिक्शन, जिसमें फ्रिक्शन ज्यादा हो वो ज्यादा हार्ड होता है, जिसमें फ्रिक्शन कम होता है वो कम हार्ड होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई पुल इज इजियर देन पुश, या पुश इज हार्डर देन पुल। रिपोज वगैरह ये सब कल मैंने बता दिया था, बैंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, एनसीईआरटी क्वेश्चन की कह रहा। देखिए लेवल रोड पर अगर कोई चीज मैक्सिमम स्पीड से चलती है तो उस केस में ध्यान रखना कि आपका जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो अंडर रूट म्यू जी आर होती है, क्या होती है लेवल रोड। बैंकिंग रोड पर जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो होती है आपकी जी आर टैन थीटा म्यू 1 माइनस टैन म्यू टैन थीटा, कल ड्राइव करा था ना, होल की पावर। और जो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में
आपका फ्रिक्शन नहीं आता, तो उसमें जो आपका जो tan थीटा होता है वो v स्क्वायर अपॉन में जी आर आता है। ये बाइंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट है, ये बैंकिंग ऑफ द रोड है, और ये लेवल रोड पर आपकी मैक्सिमम स्पीड है। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बैंड इन अ लेवल रोड ऑफ रेडियस कितनी है भैया, 100 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड विद द कार टर्निंग द बैंड में हैव द विदाउट स्किडिंग। स्किड नहीं कर रहा है, इसका मतलब म्यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो, नहीं लेनी है, म्यू की वैल्यू जीरो नहीं लेनी है। ठीक है, क्योंकि कार का टायर क्या होता है, काफी चौड़ा होता है, उसके इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का होगा, कंसीडर होगा। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दे रखा है, आपको मैक्सिमम स्पीड लेनी है लेवल रोड पर, बस वो टर्न हो रही है, और जहां से टर्न हो रही है उसकी रेडियस आपको रखी है कितनी, 100 मीटर। तो आपको पता कौन सा फॉर्मूला गया, मैक्सिमम स्पीड निकालने का लेवल रोड पर, यह था अंडर रूट म्यू जी आर। म्यू कितना है 0.8, जी कितना है 9.8, और आर क्या होगा, रेडियस, जो कि क्या है 100 मीटर। एनसीईआरटी देना भैया, ये नहीं आएगा, ये देखो साइकिल के केस में मैंने आपको बताया था म्यू की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। साइकिल की वेलोसिटी कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर, ऑन रोड टेक्स अ शार्ट रेडियस कितनी है जिस टर्न में ले रहा हूं, 3 मीटर, रिड्यूसिंग द स्पीड विदाउट बेंडिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर से की तरफ बेंड नहीं कर रहा हूं, सर्कुलर पाथ, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड इज 0.1, क्या है 0.1 है। ठीक है भैया, विल द साइक्लिस्ट स्लिप विद टेकिंग द टर्न, क्या साइक्लिस्ट आपका स्लिप करेगा। तो एक बात ये ध्यान में रखना कि आपकी जो मैक्सिमम स्पीड आती है, ठीक है, पहले काम करो कि सबसे पहले ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो। ठीक है, आपको बता दूं tan, अभी क्या बताया था, tan थीटा इक्वल्स में क्या होता है v स्क्वायर अपॉन में, और आपको पता है tan थीटा कौन सा है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की फॉर्म में आप ले सकते हो, ये किसके बराबर होता है म्यू के। तो v स्क्वायर क्या होगा, v स्क्वायर अपॉन में जी आर क्या होगा, म्यू के बराबर रहेगा, तो v स्क्वायर क्या होगा जी आर म्यू, तो v क्या होगा अंडर रूट म्यू जी आर आ गया, वेलोसिटी आ गई यहाँ पर, ये वेलोसिटी जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी, क्या आएगी, और जो मैक्सिमम वेलोसिटी आ रही है इतने मीटर पर सेकंड या 18 किलोमीटर पर आवर, और वो चल किस तरह है, मैक्सिमम वेलोसिटी इतनी आ रही है और वो चल भी किस तरह है, तो इसका मतलब वो स्किड नहीं करेगा, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी से चल रहा है। अगर ये ज्यादा आती वेलोसिटी तो गिर जाता हूँ, समझ गया, जितनी वेलोसिटी आ रही है वो है 18, अगर ये 19 आती, ठीक है भैया, हाँ ये तो मैक्सिमम, सॉरी सॉरी, ये मैक्सिमम स्पीड है, इतनी स्पीड से वो चल सकता है, और चल कितने से रहा है 18 से, तो चलने की स्पीड मैक्सिमम स्पीड के बराबर है, मतलब वो स्पीड नहीं करेगा। अच्छा ये 17 आता, ये क्या आता, तो भी नहीं करता, ये 16 आता तब भी 18 से कम होता, लेकिन जैसे ही ये 19 से चलता और हमारा मैक्सिमम स्पीड कितनी आ रही है 18 आ रही है, तो वो क्या करता है स्किड कर जाता है। तो यहाँ पे लिखा, हाँ कहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ द मैक्सिमम सेफ स्पीड इज इतना है एज द यही पढ़ो ना, एज द एक्चुअल, इस पे स्किड भी कर सकता, नहीं भी, इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है। नहीं नहीं रीजन बता, नहीं सुन लो, कह रहा है एज द एक्चुअल स्पीड इज ग्रेटर देन मैक्सिमम स्पीड, एक्चुअल स्पीड क्या है 18 है, वो ग्रेटर बता रहा है मैक्सिमम स्पीड से, वो तो बराबर है ना उसके। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रुक जाओ, अच्छा नहीं 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 गलती है, वो सही है, मैक्सिमम स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, नहीं हाँ मैक्सिमम स्पीड जो जिससे वो चल रहा है वो क्या है 5 मीटर, और मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए वहां पर, फिर करेगा, अब मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए वहां पर, चल रहा है वो 18 से, जो कि कितनी आ रही है 5 मीटर पर सेकंड आ रही है, तो जितने मैक्सिमम स्पीड है उससे ऊपर चल रहा है ना, तो स्किप तो करेगा करेगा। मैंने सोचा वो ये वही आ रहा है, मैक्सिमम भी वही आ रहा है, समझ गया भाई, माय मिस्टेक ब्रो। ये वाला देखो, कह रहा भैया अ सर्कुलर रेस ट्रैक रेडियस कितनी है भैया 300 मीटर है, इस बैंक कितने से बैंक को रखा 15 डिग्री के एंगल से, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रखा आपको 0.2, व्हाट इज द पैरामीटर ऑप्टिमम स्पीड ऑफ कार, तो कौन सा फॉर्म लगाओगे भैया, कार की मैक्सिमम स्पीड निकालनी है, ठीक है,
ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द कार टू अवॉइड द वियर एंड टियर। वियर एंड टियर समझते हो भैया? फ्रिक्शन लेस। जब आप फ्रिक्शन नहीं लोगे, मतलब वियर एंड टियर का मतलब होगा, जब देखिए भैया वियर टियर जब बोल देगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू में जी आर, ये लिखा ना, ठीक है, tan थीटा। जब आपको बोलेगा वियर टियर, इसका मतलब फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करना, तब आप ये फॉर्मूला लगाओ, वी स्क्वायर क्या होगा, जी आर tan थीटा। तो वी कितना होगा, अंडर रूट जी आर tan थीटा। ये हो गया। अच्छा फिर क्या रहा है भैया, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग, स्लिप को अवॉइड करने से। तो भैया इस केस में क्या होगा, आप बैंकिंग ऑफ द रोड का फॉर्मूला लगाओगे। क्या लगाओगे, ये ठीक है, लगा दोगे ना। इसमें सब दे रखा है, जी दे रखा है, आर दे रखा है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है आपको, ठीक है, tan थीटा दे रखा है 45 15 डिग्री, सॉल्व कर देना। अच्छा तो शाम को ये वर्टिकल सर्कल आपको छठे चैप्टर, पांचवें चैप्टर में कराऊंगा, यानी शाम को। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, why the passenger thrown forward from their seats when speeding bus stop suddenly, पता ना ये। चलो ये वाला देखो, why do passenger falls backward, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, पता नहीं आता है, पीछे क्यों चले आते हैं जब बस एकाएक क्या होती है, आगे जाती है। एनसीईआरटी में ये वाला क्वेश्चन देखिए, an astronaut accidentally gets out through out get up gets thrown out of a small space station spaceship accelerating in interstellar space, constant rate क्या है, 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है भैया। what is the acceleration of the astronauts the instant after which the outside of the spaceship, देखिए भैया सुन लीजिए, स्पेसशिप कितने से एक्सेलरेट कर रहा है, 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, वो बाहर निकल गया, बाहर निकल गया तो स्पेसशिप से अलग हो गया। स्पेसशिप के अंदर इंजन था, इसलिए स्पेसशिप एक्सेलरेट कर रहा था, आदमी के अंदर इंजन नहीं है, वो एक्सेलरेट, यानी वो किससे चलेगा, कांस्टेंट स्पीड से। किससे चलेगा, एज देयर आर नो नियरली स्टार, मतलब आसपास कोई स्टार नहीं जो उसके ऊपर फोर्स लगा सके, स्मॉल सी एक्सर्ट नेग्लिजिबल ग्रेविटेशन, तो स्पेसशिप की वजह से ना के बराबर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, ठीक है। देन द मूवमेंट गेट्स आउट द स्पीड, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स बाय हिम, तो इसलिए उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, और स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट। ये वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, इज एनी एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। कह रहा भैया जो डिस्टेंस है वो टाइम के क्या डायरेक्टली है, कह रहा क्या कोई फोर्स लगेगा, फोर्स वहीं पे लगता है जहां पर एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स 0, तो एक्स को क्या लिख दो, के टी, क्या लिख दो, वेलोसिटी क्या होगी, डी एक्स अपॉन में डी टी। तो भैया इसको डिफरेंशिएट करो, के टी के बाहर गया, डी टी अपॉन में डी टी क्या होगा 1, यानी वेलोसिटी क्या आ गई, कांस्टेंट। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, 0। देखते रहना, दिल्ली में आना चाहिए, दिल्ली में। ये देखो, व्हाई डू वी स्लिप ऑन अ रेनी डे, रेनी डे में हम स्लिप क्यों कर जाते हैं, पता है भैया, क्योंकि हमें पता है हम एक्शन प्रॉपर नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन अ रेनी डे दी वेट ग्राउंड बिकम वेरी स्मूथ, ठीक है। फ्रिक्शन क्या होता है भैया, बहुत कम हो जाता है, और फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगा तो भैया क्या होगी, चीजों की ग्रिप नहीं बन पाएगी और वो क्या होगा, पैर स्किड कर जाएगा। या यहाँ लिखा हुआ है horse has applying more force to start a cart than keep it moving, why। कह रहा भैया जो हॉर्स होता है ना, वो चलने के लिए तो ज्यादा फोर्स लगाता है, लेकिन चलाने के लिए जब चलती रहती है तब उसको ज्यादा फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं होती, क्यों, क्योंकि जब वो रुका होता है तो उसके पास कौन सा इनर्शिया होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फोर्स लगा करके वो इनर्शिया को चेंज करने का प्रयास करता है, जब आप इनर्शिया को चेंज करने का प्रयास करोगे तो आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, ज्यादा एफर्ट्स, समझ गए। लेकिन जब आपके भैया बॉडी मोशन में होती है तो भैया उसके पास इनर्शिया मोशन होता है, घोड़ा भी क्या करता है, उसको मोशन में रखने का प्रयास करता है, नहीं इनर्शिया को चेंज नहीं कर रहा, इनर्शिया को फेवर कर रहा है, इसलिए फोर्स क्या लगाना पड़ता है, कम लगाना पड़ता है, वही लिखा हुआ है, ऐसे लिखना आपको,
कह रहा ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू स्टेप्स ऑफ इस मोशन द हॉर्स हैज टू वर्क डन अगेंस्ट द लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखिए इनर्शिया के अगेंस्ट में भी हो सकता है, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन भी क्या होता है, इनर्शिया बेस्ड होता है। ठीक है, वंस अ कार्ट स्टार्ट मूविंग द हॉर्स जो होता है अगेंस्ट द काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, इस वैसे मैं दोनों तरह से कर सकता हूँ। इसका आंसर मेरे को थोड़ा सा ज्यादा इजी लग रहा है, आप समझ लो इससे क्या कह रहा है। जब बॉडी रेस्ट में रहती है तो उसमें कौन सा फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक। और स्टैटिक कब तक बढ़ता है, और लिमिटिंग बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए उसको एफर्ट भी क्या लगाना पड़ता है, ज्यादा लगाना पड़ता है। लेकिन जब बॉडी चलने लगती है तो चलने के दौरान में कौन सा फ्रिक्शन आता है, काइनेटिक। काइनेटिक कम होता है इसलिए उसको कम फोर्स देना, ये ज्यादा आसान है। इनर्शिया वाला थोड़ा सा हार्ड पड़ जाएगा आपके लिए, समझ गया। वैसे आप समझ में आ गया होगा इनर्शिया वाला, अगर आपको थोड़ा पढ़ा होगा अच्छे से आपने। It is easy to catch a table tennis ball than a cricket ball, even both are moving with the same speed. कह रहा भैया टेबल टेनिस की बॉल का मास क्या होता है, कम होता है। क्रिकेट बॉल का मास क्या होता है, ज्यादा होता है। ज्यादा मास ज्यादा मोमेंटम, कम मास कम मोमेंटम। ज्यादा मोमेंटम ज्यादा फोर्स, कम मोमेंटम कम फोर्स। टेबल टेनिस कम फोर्स लगाती है इसलिए हमें चोट वगैरह कम आती है, इसलिए आसानी से पकड़ लेते हैं। समझ गए भैया। अब ये क्या कह रहा है भैया, अ ब्लॉक ऑफ मास क्या है, ऊपर वाला भी देख ले, चलो ऊपर वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अपनी हाँ अच्छा कोई नहीं। A block of mass capital M is pulled along the horizontal frictionless surface. ठीक है, उसे एक ब्लॉक को जिसका मास कैपिटल एम है उसको खींचा जाता है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे बाय द रॉप ऑफ स्मॉल मास क्या स्मॉल एम। द फोर्स P इज अप्लाइड द फ्री एंड फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रॉप ऑन द ब्लॉक। देखिए क्या कह रहा है, ये है ब्लॉक जिसका मास क्या कैपिटल एम है, ये है रॉप इसका मास क्या स्मॉल एम। ठीक है, इसको खींचा जा रहा है किससे, P फोर्स से। किससे खींचा जा रहा है, तो इसके अंदर भी एक्सेलरेशन वही आएगा, इसके अंदर भी एक्सेलरेशन वही आएगा। तो भैया बताओ इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स क्या होगा, मास इनटू में एक्सेलरेशन। इसका मास कितना है, इसका एक्सेलरेशन कितना है, ए क्या होगा, ए क्या होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, टोटल फोर्स अपॉन में टोटल मास। देखिए भैया स्मॉल एम एक्सेलरेशन, टोटल फोर्स कितना है पी, टोटल फोर्स कितना है भैया, और टोटल मास क्या सिस्टम का, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो इस वाले पे इतना फोर्स लग रहा है, इस पे जितना फोर्स लगाएगा वो दूसरे वाले पे भी क्या लगाएगा, उतना ही फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये साला बंदर हर जगह पे आ जाएगा। खत्म हो जाएगा बेटा हमारी, फिर ये 5 मिनट रुक जाओ खत्म हो जाएगा। बेटा थोड़ा जहर वहर खा लो ना, थोड़ा फ्रेश हो जाओगी। ये वाला क्वेश्चन देखिए भैया, ओए हो सकता है कल आपको पेपर में मिल जाए। वैसे आपको पता है यहां पर 3 क्या है, कांटेक्ट फोर्स या नॉर्मल एक्शन। 2 क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। 1 क्या है, वेट। क्या कह रहा भैया, a block of wooden mass 3 kg is resting on the surface, inclined surface, एंगल कितना 30 डिग्री as shown in the figure. Name 1 2 3। 1 क्या है बता दिया ना, 2 क्या है बता दिया, 3 क्या है बता दिया। देखिए if the coefficient of static friction 0.2, calculate the value of all 3 forces। आराम से निकाल लो भैया, ये है mg, ये क्या होगा mg cos थीटा, और ये क्या होगा भैया mg sin थीटा। निकाल लोगे mg sin थीटा को, 3 को निकाल लोगे mg cos थीटा से, और mg को तो निकाल लोगे क्योंकि m और g तो दे ही रखा है। ठीक है, हो गया। ये देखिए गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। ठीक है, कह रहा है आ ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विद अ कांस्टेंट स्पीड। एक रेन ड्रॉप है जो नीचे की तरफ आ रही है कांस्टेंट स्पीड से। कांस्टेंट स्पीड मतलब देयर इज नो फोर्स, क्योंकि यह कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। एक्सेलरेशन नहीं हो रहा तो फोर्स क्या है, इसके ऊपर नेट फोर्स क्या है, 0 है। गिरती रेन ड्रॉप के ऊपर नेट फोर्स क्या लगता है, 0। आप सोच रहे हो क्यों नीचे आती है, भैया ग्रेविटी लगती है उसके ऊपर, लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट में एक और फोर्स लगता है जिसको कहते हैं विस्कस फोर्स। क्या लगता है, और विस्कस फोर्स वहां पे लगता है जहां पर फ्लूइड होता है। एयर भी क्या आपकी फ्लूइड है, तो जब बॉडी नीचे गिर रही है तो फ्लूइड कहाँ लगा रहा होता है, फ्लूइड
ऊपर की तरफ प्रेशर, ग्रेविटी नीचे लगती है, दोनों फोर्स क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम, एक कॉर्क है जिससे ढक्कन बंद करते हो, फ्लोटिंग ऑन वाटर, तो इस केस में भी इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, क्योंकि जितना वेट रहेगा उतना क्या लगेगा, ब्याउंसी ऊपर की तरफ। A knife skillful held steadily in the sky, काइट है नाइफ वाला, काइट के ऊपर भी नेट फोर्स क्या लगेगा भैया, सीधा, ठीक है। जितना एयर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है उतना रस्सी का टेंशन क्या कर रहा है, नीचे की तरफ लगा रहा है। A car moving in the constant velocity 30 मीटर पर सेकंड होता है रफ, नहीं यहाँ पर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, पता क्यों, वैसे नेट फोर्स जीरो कर दो, पता क्यों, क्योंकि वैसे अगर आप बोलोगे तो उसमें एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा कार के ऊपर, रीजन पता क्या है, क्योंकि धरती पर अगर किसी चीज को कांस्टेंट स्पीड से चलाना तो उसके ऊपर क्या लगाना पड़ता है, किसने कहा था, एरिस्टोटल फालेंसी है, ठीक है। उसके हिसाब से अगर आपको पृथ्वी पर किसी, क्योंकि आपको पता फ्रिक्शन लगता रहता है, अगर कोई चीज चलती रहेगी तो फ्रिक्शन उसको धीरे धीरे रोक देगा, इसका मतलब उसको चलाना है, फिर भी क्या, उसको फिर भी चलाना है, फ्रिक्शन क्या है इसमें, ठीक है। ये हो गया, दिल्ली 2012 में आया था, ध्यान रखना ये क्वेश्चन सबसे हॉट क्वेश्चन है। ठीक है भैया, a pebble of mass 0.5 kg, 0.05 kg thrown vertically upward give the, देखिए एक क्वेश्चन भी आ सकता है, हाँ अरे बेटा इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तेरी कसम खा के कह रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई सा भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, झूठ बोले तेरे मुझे खून की उल्टी हो जाए अभी। देखिए 0.05 kg पेबल का मास है, कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, ए मोटी, सॉरी यार लड़कियों से डर लगता है बहुत ज्यादा मुझे, कह रहा भैया ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, क्या कह रहा है, थ्रोन वर्टिकली गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स। तो भैया क्या कर रहा है कि जब ये ऊपर जा रहा है तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है भैया ध्यान दीजिए भैया प्लीज, बोलिए मत कोई भी। जब ये बॉडी ऊपर जा रही होगी अपर मोशन में तो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है कहाँ पे, नीचे, ग्रेविटी, कितना लग रहा है, 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी जिसे मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं लग सकता, ठीक है, डाउनवर्ड, ठीक है भैया। नेट फोर्स पेबल क्या है भैया, वर्टिकली डाउनवर्ड, नेट फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, सारे फोर्स क्या होंगे, डाउनवर्ड ही होंगे, देख लिया। अब जो क्वेश्चन कराने लायक है, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, given magnitude and direction of the net force acting on the stone just after it drops from the window of stationary train। अरे भाई एक रुकी ट्रेन से अगर एक विंडो से एक पत्थर छोड़ दिया जाएगा तो कौन खींचेगा उसको, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा, डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है भैया। दूसरा कह रहा है जस्ट आफ्टर इट ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ ट्रेन रनिंग एट द कांस्टेंट वेलोसिटी, भैया जब आप इसलिए चल रही है तो भैया वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है, ठीक है, तो जैसे उसको छोड़ा तो वैसे क्या होगा, ग्रेविटी फिर खींचेगी, फिर क्या लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स, क्या लग रहा है, यार मीटिंग कितनी तेज चल रही है भाई, इस बार 10 मिनट की मीटिंग है क्या इस बारी, अभी सोच लो मैं ऐसे ही लगातार शाम को 6 बजे तक पढ़ा सकता हूँ, नहीं अब तुम खत्म हो जाओगे, ओए अब भाई प्लीज बोलिए मत, घुसंड मार देना तेरे मुंह पे, चुपचाप बैठ गया, गायन कहीं कल पेपर इसका चिल्ला रही है। कांस्टेंट रिटर्निंग फोर्स कितना भैया, 50 न्यूटन, किस पे लग रहा है, 20 kg पे, मूविंग विद इनिशियल स्पीड क्या है, हाउ लॉन्ग डज द मतलब कितने टाइम बाद वो रुक जाएगी, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना बेटा, 15 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी बेटा, 0, एक्सीलरेशन निकालने के लिए सीधा आप फोर्स अपॉन में मास कर दो, यानी 5/2 मीटर पर सेकेंड, अगर फोर्स अपॉन मास कर देगा एक्सीलरेशन निकालने के लिए, आपको क्या निकालना है, कितने टाइम बाद वो रुक जाएगी, यही करना, अच्छा हाउ लॉन्ग मतलब कितना डिस्टेंस बाद रुकेगी, नहीं टाइम बोल रहा है, टाइम नहीं, तो भैया वी रखा है, यू रखा है, ए रखा है, कौन सी इक्वेशन लगाओ, फर्स्ट, वी क्वेश्चन में ये प्लस डिस्टेंस पूछेगा तो कौन सी लगा दोगे, थर्ड, डिस्टेंस पूछेगा तो कौन सी लगाओगे, थर्ड, आ गया। अब देखिए फोर्स कांस्टेंट फोर्स कितना है भैया, 3 kg के मास पे लग रहा है और वो स्पीड को इतना कर देता है, कितने टाइम में, इतना टाइम में, तो कह रहा है भैया द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फोर्स दोनों सेम है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सीलरेशन, मास रखा है, एक्सीलरेशन का फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में
टाइम। तो फाइनल कितना है भैया 3.5, इनिशियल क्या थी 2, टाइम कितना लगा, आ जाएगा आंसर। ऐसी आसान फोर्स देखिए। अब बॉडी ऑफ मास क्या है भैया 5 kg इज एक्टिंग अपॉन द टू परपेंडिकुलर फोर्स। एक का फोर्स क्या लग रहा है 8 न्यूटन, दूसरा क्या लग रहा है 6। तो भैया आपको एक्सीलरेशन निकालना है। एक्सीलरेशन क्या होता है टोटल फोर्स अपॉन में मास। अब देखिए यहाँ पर दो फोर्स लग रहे हैं 8 और 6, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो नेट फोर्स क्या होगा, टोटल फोर्स क्या होगा √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि परपेंडिकुलर cos 90 क्या होगा 0। F1 क्या है भैया 8 64 36 क्या आएगा 10 न्यूटन आएगा। क्या आएगा मास कितना भी है ब्लॉक का 5, 10/5 क्या हुआ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्शन भी निकालिए तो डायरेक्शन देखिए सुन लीजिए। डायरेक्शन होगा ये भैया वाई किलोम फोर्स है, ये क्या है एक्स किलोम फोर्स है। वाई किलोम जो फोर्स है वो क्या है भैया 6, एक्स किलोम जो फोर्स है वो क्या है 8। तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही क्या होगी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो फोर्स हमने क्या निकाल दिया डायरेक्शन है, यानी 8/10 कहां से आ गए। अच्छा cos थीटा से निकाल दिया, हम tan से भी निकालेंगे तो सेम ही आएगी वैल्यू। क्या ये क्या कर रही है मैं कह रहा कहां से महक आ रही है। छोटे बच्चे ना कुछ शरारत करते रहते हैं। भैया क्या है देखिए एक 3 व्हीलर है मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड कितनी भैया 36 मीटर पर सेकंड। बोलो तो 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर भैया वो एक लड़के को देखता है, सुअर लड़का था, उसको देखते के साथ ही क्या हुआ रोकनी पड़ी उसको गाड़ी। कितने टाइम में 4 सेकंड में। कितने टाइम में कह रहा भैया रिटार्डिंग, सुन लीजिए रिटार्डिंग फोर्स निकालना है। क्या निकालना है टाइम, आपको फोर्स निकालना। फोर्स क्या होता है मास इंटू में मास रखा है 3 व्हीलर में कितना भी है मास कितना भी है 400 kg। क्या है एक्सीलरेशन क्या होगा फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। कर लोगे भैया हो गया। ए नॉनसेंस फेंक दो उठा ड्राइवर को हट बीच में आ गया सुअर कहीं का। प्लस भी करा हुआ देख लो। हाँ तो प्लस कर दियो प्लस टोटल मास का 465 हो जाएगा। ये देखो और ये वाला देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक रॉकेट है जी कैसा रॉकेट इसका मास क्या है भैया 20,000 किलो। क्या है तो वेट कितना होगा 2 लाख न्यूटन। क्या होगा ऊपर की तरफ एफ फोर्स लग रहा है, एक्सीलरेशन का होगा ऊपर और मास क्या इसका 20,000 किलो। क्या कर रही है फेंक दे इसको टाके बदबू से आ रही है इसमें से परफ्यूम है ये। नहा के करो मैं थोड़ा वो संडास में लगाते हैं ना वो वही लग रहा मुझे। ठीक है ओए ये गंदा है वो थोड़ा फिर भी ठीक था। हाँ नहीं ये मेरे पे लगाना लेडीज परफ्यूम है। ओए तो रॉकेट ऊपर जा रहा है इक्वेशन बना दे जस्सी इक्वेशन बना दे। F माइनस 2 लाख बराबर में 20,000 गुणे में ए आंसर आ गया भाई ना। आपको क्या निकालना है F की वैल्यू क्या निकालनी है इक्वेशन का F माइनस 2 लाख बराबर में मास क्या है 20,000 गुणे में एक्सीलरेशन। आपको F निकालना है इसको डलाओ आंसर आ जाएगा। ठीक है ये मत देखना इसका आंसर क्या है तुम अपने आप से करो। आगे देखो भैया ये वाला क्वेश्चन बहुत लंबा है तो इसलिए नहीं आ सकता एग्जाम में। बाकी मैं नॉन अरे गवर्नमेंट वालों को करा दूंगा लेकिन अभी मैं नहीं करा रहा इसको। ये ध्यान रखना कौन सा क्वेश्चन है 5.10 ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए 2005 कंपार्टमेंट में आया था और दिल्ली 2008 में आया था। एक आदमी का वेट कितना है 70 किलोग्राम। वो किसमें एक मशीन में खड़ा हुआ है और मशीन क्या रखी है लिफ्ट में रखी गई है। कह रहा भैया बताइए उसकी
उसकी स्पीड कितनी होगी, वेइंग मशीन में इसकी रीडिंग कितनी आएगी, मतलब एपरेंट वेट कितना होगा जब वो किससे आ रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर। यूनिफॉर्म स्पीड से आएगा तो रियल वेट बराबर में, बताया था नहीं बताया था, यूनिफॉर्म स्पीड से एक्सेलरेशन का होता है जीरो, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब नेट फोर्स जीरो, यानी ऊपर वाला फोर्स बराबर में, ऊपर कौन है एपरेंट, नीचे कौन है, जब वो नीचे की तरफ आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो वो भैया अगर बॉडी आ रही है 5 नीचे आ रही है कितने से 5 मीटर, इक्वेशन बता दो, mg माइनस आर बराबर है मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो आपको आर की वैल्यू पूछ रखा, तो आर उधर ले आओ, इसको उधर ले आओ, तो क्या हुआ, आर बराबर में mg माइनस एम ए, एम कॉमन ले लो, g माइनस ए, g क्या है भैया 10 है, 10 है, ए क्या है 5 है, और मास कितना है 70 है। अच्छा ये ऊपर जा रही है, ये कहां जा रही है, ऊपर जा रही है, तो इक्वेशन उल्टी कर दो, आर माइनस एम जी बराबर में एम ए, कर लोगे भैया। अब आर की वैल्यू निकालनी है, ये क्वेश्चन अच्छा आ सकता है, आसान क्वेश्चन है। हाँ? अरे 1 मिनट रह गया, ये भी ले ले। भैया दिमाग को देखो ओए, जब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि दो मास है 8 केजी और 12 केजी, दोनों एक स्प्रिंग पे लटके गए, 8 केजी 12 केजी, एक्सेलरेशन निकालना है, टेंशन निकाल लोगे 120, देखो यहां पे लग रहा है 120 न्यूटन, यहां पे लग रहा है 80 न्यूटन, ऊपर लग रहा है टी और यहां पे लग रहा है टी, इक्वेशन बनाओ, टी और ए की वैल्यू निकाल दो, आ गया। ये वाला क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, कहां पे लास्ट मर जाएगी ये भाई। भैया क्या होता है, कह रहा है एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है, अच्छा न्यूक्लियस ऐसी लैब में पड़ी हुई है, पड़ी है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, जीरो, क्या होगा, उसके बाद उसके अंदर किसी प्रकार से ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट हो गया, बैठे बैठे अपने खाम खाई फट गई वो फट गया, फट गया तो कह रहा है कि सो दैट जो दोनों टुकड़े बने हैं वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, बहुत आसान है। इनिशियल मोमेंटम क्या था भैया, जब वो बैठा था रखा था जीरो, और फाइनल क्या होगा, देखिए जीरो इनिशियल, फाइनली टूटा, दो पार्ट में टूटा, तो पहले पार्ट का मोमेंटम क्या है m1 v1, दूसरे का क्या है m2 v2, तो भैया यहाँ पे इसे ले आओ, तो m1 v1 बराबर में नेगेटिव ऑफ m2 v2, ये वेलोसिटी है, तो आपका v1 क्या होगा माइनस m2 m1 और क्या है v2, ये हो गया। अच्छा यहाँ पर ये माइनस जो बता रहा है वो v2 क्या है, v1 के अपोजिट है, क्योंकि ये टर्म कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये मास है, तो ये माइनस ये बता रहा है कि v2 क्या है, v1 के अपोजिट है। हाँ हेलो।